नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और योगा का मास्टर हूँ। मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है और बेसिकली तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ और इंजीनियर के नाते मैं शरीर को एक मशीन मानता हूँ और शरीर को कैसे ठीक रखा जाए इसके ऊपर नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार पे हम यहाँ बातें करते हैं। तो ये हमारा योगाहार आहार का इंजीनियरिंग है। शरीर की सफाई कैसे रखनी है, शरीर को खुराक क्या देना है और आप जो खा रहे हो उसके स्वाद आपके शरीर में क्या काम करते हैं, वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये छोटी सी बातें आप परफेक्टली समझ लोगे और उसका प्रयोग करोगे तो आपके शरीर में कोई समस्या रहेगी नहीं। ठीक है। तो हमारा जो आहार का इंजीनियरिंग है वो पूरा समझने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। वहाँ भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर आप जाइए और सारे वीडियो एक एक करके देख लीजिए। जो नए लोग हैं उसको मैं खास विनंती करूंगा कि वो देख ले। हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप अपने ग्रुप में दोस्तों को बोलिए कि वो हमारे वीडियोस देखे और योगाहार का पूरा कोर्स एक बार पूरा देख ले। इससे क्या होगा कि उसको आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही समझ लेगा कि हमारे शरीर को ठीक रखना है तो क्या करना चाहिए। और आपने हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया सब्सक्राइब करने का मत भूलिए। एनडीएस में प्रश्न है, एक प्रश्न आया है, हूँ લીંબુ ખાઉં કે આમળા તો કમર બહુ દુખે છે, ખટાશમાં કોઈ લેવા દેવું ખરું, પણ હવે તો સીધું પણ નથી સુવાતું, પ્લીઝ ઉપાય બતાવો તમે। હે પણ નથી સારું લાગતું। तो ये जो समस्या है उन्होंने लिखा है लेकिन पूरी विगत नहीं लिखी है। फिर भी जो बोल रही है वो बोल रही है कि मैं खट्टा कुछ खाती हूँ, आंवला खाती हूँ, नींबू खाती हूँ, तो मुझे कमर में बहुत पेन होता है। और कमर में खटास ने पेन के साथ कुछ लेना देना है या नहीं है। तो कमर में पेन होने के दो वजह हमारे हिसाब से होते हैं। एक होता है आपकी जो मेरुदंड है, करोड़रज्जु है, उसके हमारी नाभि के पीछे वाला जो हिस्सा है करोड़रज्जु का, वो आगे से ऐसे मान लो आपकी करोड़ झुक गई है तो आगे की तरफ जो गद्दी दब जाती है तो उसके हिसाब से चेताएं दबी हुई रहती है। तो इसके हिसाब से आपको एक पेन होता है, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा पेन वो हो सकता है कि आप जब कुछ खट्टा खाते हो तो आपके शरीर में जो किडनी होती है, किडनी के अंदर वो किडनी खट्टा खाने से उसकी साइज छोटी होती है, वो पिघलती है, उसकी जो साइज होती है वो कम होने के कारण वो अपनी किडनी के यूरिन के रास्ते बाहर निकलने का प्रयत्न में लग जाती है। तो आप यहाँ चित्र में देखिए कि जो किडनी के अंदर स्टोन है छोटे छोटे, वो सीधा बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं। तो उस टाइम भी आपको पेन होता है। ये किडनी के स्टोन जब निकलते हैं तो वो आपकी जो मूत्र नलिका है उसको खरोच भी लाते हैं और उसको डैमेज करते हैं। तो वहाँ पस हो जाता है या डैमेज होने के कारण वहाँ पेन होता है। तो ये कौन से कारण से आपको प्रॉब्लम है वो आप बोल रहे हो, इससे पता नहीं चलता है। लेकिन मेरे हिसाब से दो कारण हो सकते हैं, इसके अलावा तीसरा कारण नहीं हो सकता है। तो मान लो आपको मेरुदंड के 4-5 नंबर का जो मणका है वो आगे से दब गया है, तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम है। तो आपको आपकी जो करोड़ है उसको आगे झुकी हुई है उसको रिवर्स करनी है। तो यानी कि आपको बैक बेंड वाले, ऐसे खड़े रह के कमर को पीछे झुकाना है हाथ रख के, या तो गोल तकिया होता है सोफा का वो जमीन पे रख के इसके ऊपर सो जाना है
हमारा नाभि का हिस्सा ऊपर रहे तकिए के ऊपर, और माथा नीचे, बीच वाला हिस्सा ऊंचा रहे। तो ये करोड़रज्जु की तकलीफ है तो आपको ये प्रयोग करना है। मान लो आपको ये किडनी की स्टोन के हिसाब से आपको पेन हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी किडनी के अंदर देखिए चित्र में दिख रहे छोटी छोटी किडनी के पत्थर, हाँ वो अलग अलग आकार के और अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उसको आपको पिघालना है। तो एक बार उसको पिघाल के फेंक दो। तो इसके लिए आपको 1 या 2 दिन, हाँ, पूरा दिन नींबू पानी पे ही रहना है। सुबह उठे शाम हो जाए तब तक पानी पियो, लेकिन नींबू वाला ही पानी पीते रहो। इससे क्या होगा कि ये छोटी छोटी जो नलिका में रुकी हुई पथरियां है वो नींबू पानी से पिघल जाएगी और आपके यूरिन के रास्ते निकल जाएगी, और वो एकदम सॉफ्ट होके निकल जाएगी। तो आपको ये दो है, इसमें से दोनों का प्रयोग करना है तो दोनों कर लीजिए, या तो एक एक करके कर लीजिए। पहले नींबू पानी वाला प्रयोग कर लो। एक दिन नींबू पानी पे रहो और आपको आराम रह गया कि फिर पेन कम हो रहा है, तो आपको मानना है कि भी किडनी के हिसाब से, स्टोन के हिसाब से प्रॉब्लम था। और करोड़ के हिसाब से प्रॉब्लम है तो आपको करोड़ को बेंड करना है पीछे की साइड में। तो आपको योगासन में बैक बेंड वाले आसन करने पड़ेंगे दिन में 3-4 बार। तो इससे भी आपको राहत हो जाएगा। दूसरा, आपके शरीर में जो डैमेज हो चुका, मान लो करोड़ डैमेज हो चुकी है और किडनी के अंदर भी जो प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको डैमेज को ठीक करने के लिए आपको हरी पत्ती भी साथ में लेनी पड़ेगी। तो हरी पत्तियों का प्रयोग बढ़ाइए। सुबह में एक टाइम उपवास कीजिए, दोपहर को हरी पत्ती और खट्टे फल खाइए और साथ में ये प्रयोग कर लीजिए। तो धीरे धीरे करके आपका ये कमर का जो पेन का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कई लोगों को गैस के कारण भी प्रॉब्लम होता है। तो गैस के हिसाब से प्रॉब्लम है तो आपको एनिमा रेगुलर लेना चाहिए, मल शुद्धि पाउडर लेना चाहिए, जिससे पेट साफ रहता है तो गैस नहीं बनती है। और ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है तो आपको तड़का लगाने की हींग आती है, वो थोड़ी आधी चम्मच पानी में मिक्स करके पी लो और ऊपर पानी पी लो और लेफ्ट साइड लेट जाइए। तो गैस की प्रॉब्लम होगी तो इससे भी आपको राहत हो जाएगी। दूसरा एक प्रश्न है, सर नमस्कार, मैं एनडीएस से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे एक समस्या बहुत आ रही है। मुझे तीखा और मीठे की क्रेविंग बहुत आ रही है। ग्रीन जूस के बाद फ्रूट की क्रेविंग आती है, इसके 1 घंटे बाद मीठे की क्रेविंग आती है, इसके फिर 1 घंटे बाद तीखा खाने की क्रेविंग आती है, और ये समस्या बहुत हो रही है। कृपया मेरी समस्या का समाधान बताइए। और सारा दिन खाने की ही बातें आती रहती है, माइंड में समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। तो ये प्रश्न पूछने वाला मेरे हिसाब से जुआन होगा, युवान होगा। तो आपको ये समस्या इसीलिए आ रही है कि आपका जो मन है वो याद करता है कि मैंने ये खा लिया तो ये तो नहीं खाया है, ये तो बाकी है। तो फिर आपको इसके लिए आपको ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं भी, चलो खट्टा खा लिया तो मीठा भी बाकी रह गया तो वो भी थोड़ा खा ले, तीखा तो नहीं खाया है तो वो भी खा ले। तो जो जुआन लोग हैं उनको तो फूड हैबिट बहुत तेज की होती है, उसको शौक भी होता है और होना चाहिए। हाँ, बच्चे लोग जो है कॉलेज में पढ़ने वाले हैं या युवान जो लोग हैं उसको खाने पीने में तो मजा आनी चाहिए। अब आप हरी पत्ती का जूस पीते हो तो इसके अंदर आपने कोई टेस्ट नहीं किया है ज्यादा, तो फिर आपको लगेगा कि ये पत्ता पिया यार, कुछ खाया, ऐसा मजा है, ऐसा तो कुछ खाया नहीं है। तो ये जो आपकी सोच है वो आपको ये क्रेविंग लाती है। तो आपको क्या करना है, आप हरी पत्तियों का जूस पीते हो, इसके अंदर सारे टेस्ट कर लो, खट्टा भी कर लो, मीठा भी कर लो, तीखा भी कर लो और खारा भी कर लो, नमक वाला भी कर लो, सारे टेस्ट कर लो। और सारे टेस्ट आप जब ग्लास पीते हो तो जूस पीते हो तो उस टाइम हर टेस्ट को याद करो कि अभी ये खट्टा लग रहा है, अभी ये तीखा लग रहा है, ये मीठा लग रहा है। तो आप इसी तरह खाओगे तो आपकी ये क्रेविंग की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको आपको मन को सारे स्वाद याद आ जाएंगे और उसका टेस्ट भी लग जाएगा। दूसरा, आप हर चीज जो खा रहे हो उसको चबा के खाने की आदत डालो, बहुत चबाओ। चबाने से क्या होता है, हर चीज अपने को मीठी लगती है, और जब चीज मीठी लगती है तो फिर ये क्रेविंग, खाने का संतोष होता है, भूख फिर बाद में बाकी बचती नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट अभी भर गया है। तो धीरे धीरे चबा चबा के खाओ या घुमा घुमा के पियो।
तो आपकी ये क्रेविंग की समस्या कम हो जाएगी। दूसरा, हमारा मन जो है वो इंद्रियों का राजा रह के जीना चाहिए, लेकिन हमारा संसार ऐसा हो गया है, हमारी रहने करनी, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हमारा जो मन है वो इंद्रियों की गुलाम हो चुकी है। हम किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं और नए मॉडल देखते हैं तो हमारी अपनी गाड़ी जो पुरानी मॉडल वाली है वो अच्छी नहीं लगने लगती है। कोई नया घर में जाते हैं तो वहाँ का नया फर्नीचर देखते हैं, नई फैसिलिटी देखते हैं, तो फिर अपना घर पुराना लगता है। तो ये जो लालच है, मन की जो मोह माया है, उसमें आप फंसे हुए हो। तो ये खाने में भी है, संसार में भी, हर जगह ये बातें लागू होती है हर व्यक्ति को। तो आपको अपने मन को, आपकी इंद्रियों को मजबूत करना है, आपकी इंद्रियों के ऊपर आपका मन सवार करके रहे, इसके लिए आपको गहरी, लंबी और ऊंडी श्वास का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, ये सिर्फ इंद्रियों की गुलामी का है। आप इंद्रियों की गुलामी से में बाहर आओ, आपका मन उसका राजा बना दो। तो योग शास्त्र ने बहुत अद्भुत ट्रिक बताई है उसमें से बाहर निकलने की, कि इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा श्वास है। आप श्वास को कंट्रोल कीजिए तो आपकी इंद्रियों आप अपने आप काबू में आ जाएगी। फिर आपको दूसरे किसी का देखने के बाद आपको लालच, मोह माया नहीं रहेगी और अपने अपने में ही आनंद रहेगा। ठीक है, तो ये क्रेविंग के लिए गहरी, लंबी और ऊंडी श्वास वो, और जब भी खाओ तब हर स्वाद के साथ खाओ और मन को संतोष के साथ चबा चबा के खाओ और याद करो मैंने ये खट्टा खाया, ये तीखा खाया, ये मीठा खाया, तो फिर आपको ये क्रेविंग की समस्या कम रहेगी। आज की प्रोडक्ट है पंपकिन सीड। हमने थोड़े दिन पहले सनफ्लावर सीड्स देखे थे। तो सनफ्लावर सीड और पंपकिन के सीड दोनों बेनिफिट शरीर में सेम ही देते हैं, दोनों अच्छे ही है। तो पंपकिन जो है, हमारे यहाँ इंडिया में पंपकिन का इतना प्लांटेशन नहीं होता है, और जो हो रहा है वो छोटी साइज का पंपकिन का होता है। यूपी साइड में आपको पंपकिन मिल जाएंगे। विदेश में जो पंपकिन होते हैं वो बड़ी बड़ी साइज के होते हैं। तो विदेश में जो बड़ी साइज के पंपकिन होते हैं उसके बीज भी बड़े बड़े होते हैं। तो उसके छिलके निकाल दिए जाते हैं, फिर उसके सीड पैक करके यहाँ बेचे जाते हैं। तो वो शरीर के लिए बहुत काम के है। वो कैलोरी भी देते हैं, शरीर में न्यूट्रिशन भी देते हैं, शरीर के हर सिस्टम को फायदा करते हैं। तो ये मुखवास के तौर पे आपको, जैसे सूरजमुखी में मैंने बोला था कि मुखवास की तरफ आप खाइए, तो ये पंपकिन भी साथ में आप सूरजमुखी के साथ लेके मिक्स करके भी आप खा सकते हो। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप पंपकिन के बीज लाते हो तो वो एक ही कलर के दिख रहे सब, तो आपको थोड़ा ये इसमें जोखम वाला मानना है। क्यों? क्योंकि सारे एक ही कलर के दिखेंगे तो ये हो सकता है कि वो ग्रीन कलर किया हो। ठीक है, लेकिन आपको अनइवन कलर वाला दिखे, लाइट डार्क ऐसा कुछ दिखे, तो आपको मानना है कि ये नेचुरल है। उसका कलर होता है क्योंकि छिलका निकल जाता है तो अंदर का जो है बीज, नेचुरल बीज है, वो अपना कलर तो होता ही है उसका। आप पानी में डालोगे तो थोड़ा कलर उसका लगेगा भी सही, लेकिन वो अलग अलग कलर वाले बीज है, तो आपको फिर वो नेचुरल है वो आप मान सकते हो। एक ही कलर दिखाई दे आपको तो फिर वो कलर वाला है, ये समझ लेना है आपको। पंपकिन के बीज इंडिया में छोटे साइज के होते हैं, इसीलिए यहाँ उसका मार्केट नहीं है, लेकिन फॉरेन के जो बीज होते हैं वो इंडिया में आते हैं, और वो पंपकिन के बीज हम मुखवास के तौर पे उसको खाने के लिए बोलते हैं। आप दिन में 2-3 चम्मच जब भी कुछ खाइए पिए, इसके बाद पंपकिन का बीज खाइए। कच्चा ही खाना है, उसको गर्म नहीं करना है, गर्म करके खाओगे तो ब्लॉकेज करेगा, और कच्चा खाओगे तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ब्लॉकेज कम करेगा। तो ये उसका फायदा है। आपको जरूरत पड़ती है तो हमारे पास से पंपकिन के सीड मंगवा सकते हो। काम की बातें में आप देखिए, फैशन इतनी तरह गिर चुकी है कि एक कपड़े देख के हमको शर्म आती है। ये फैशन है या क्या है वो पता नहीं चलता है। आप एक्टर्स हो और फिल्मी एक्टर्स को देख के ये फैशन कर रहे हो, लेकिन वो पर्दे पे कर रही है, अपनी रियल लाइफ में कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये फैशन ऐसा नहीं होना चाहिए। कपड़े भी ढंग के होने चाहिए। आप पैसे खर्च रहे हो तो कपड़े की कीमत तो दिखनी चाहिए। या तो फटे कपड़े की कीमत ज्यादा लिया जा रही है और लोग खुश होके दे रहे हैं। तो ये कपड़े कपड़े जैसा तो लगना चाहिए कम से कम।
तो अपने बच्चों के लिए जब कपड़े पसंद करो तो ऐसा मत फटी हालत में मत रखो। आप गरीब से भी तो गुजर गए हो और पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हो, ऐसे कपड़े मत लीजिए। ये अच्छा नहीं है, खराबी है। हाँ, लोग हंसते हैं ऐसा देख के। तो जवान लोगों को ये फिल्मी हीरो हीरोइन को देख के ऐसी इच्छा हो जाती है, वो ऐसे कपड़े लेते हैं। तो ये अच्छी बातें नहीं है। हाँ, ठीक है। दूसरी एक काम की बात यह है कि भी लोग काफी बड़ा पेट लेके चलते हैं। अब पेट का वजन करीब 20-25 किलो ज्यादा है, तो वो लेके घूमने में उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको बोलो भी ये 5 किलो का वजन आपको माथे पे रख के चलना है 1 किलोमीटर, तो वो उसके लिए उसको उसकी तैयारी नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा वजन है जो कम है फिर भी वो आप लेके नहीं घूम सकते हो, और अपने शरीर का जो वजन है उसको लेके आप घूम रहे हो, तो इसकी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये अच्छा नहीं है, ये जोखम वाली चीज है। हाँ, ये चित्र में जो दिखाया गया है, ये कद्दू बड़ा, वो जब भी गिर जाएगा ना तो टूट जाएगा। तो पेट भी कद्दू जैसा ही है, जब भी गिरेगा तो टूटने वाला ही है। तो उसको जोखम लेके मत घूमिए, उसको कम कर लीजिए। हाँ, आपका जो चेस्ट है इससे पेट आपका बाहर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आप योगाहार कीजिए, चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। हमारी अहमदाबाद में निःशुल्क शिविर चालू हो गई है। ये 7 तारीख को अहमदाबाद में है और 14 तारीख को गांधीनगर में है। अहमदाबाद का टाइम रहेगा 9 से 12 और गांधीनगर का टाइम रहेगा 2 से 5 का दोपहर का। तो जो लोग आना चाहते हैं वो एंट्री डायरेक्ट है, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सीधा आ सकते हो आप। आपको एड्रेस और लोकेशन चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और मांग सकते हो। जो लोग संडे की शिविर अटेंड नहीं कर सकते हैं वो लोग रूटीन दी सोम से शनि के बीच में 4 से 6 की हमारी अहमदाबाद में होने वाली हर रोज की शिविर में भी भाग ले सकते हो। तो ये योगाहार जो है शरीर की सफाई और शरीर का खुराक और सावधानी, ये आपको चित्र याद रखना है। इसके अंदर बताया है कि आपके शरीर में आंतों की सफाई, आपकी खून की सफाई के लिए उपवास, आपकी भूख नहीं है तब तक आपको नहीं खाना है। खुराक में आपको नेचुरल ज्यादा खाना है, पकाया कम खाना है, पकता है वो सड़ जाता है, जो खा रहे हो उसको चबा चबा के खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जंतुनाशक से बचने के लिए भी पकाया कम खाइए। और जो लोग बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। तो योगाहार का मतलब है आहार का इंजीनियरिंग। आप आहार, हाँ, छोटे हो बड़े हो बुजुर्ग हो बीमार हो या तंदुरुस्त हो सबको लागू होते हैं। और ये छोटे छोटे नियम जो है आहार के, वो इंजीनियरिंग की भाषा में वो कायदे ही है, कुदरत के कानून ही है। तो आप ये समझ लो और फिर अपने शरीर को ऊपर उसका ध्यान रखिए, तो आपको शरीर में बीमारी नहीं आएगी। योगाहार किट भी आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। इसके अंदर शरीर सफाई से लेके शरीर के कारीगर न्यूट्रिशन सब कुछ मिल जाता है। और मुंह की सलाइवा के साथ छन्नी से लेके एनिमा का पोट तक की सारी चीजें इसमें जो इकट्ठा करके किट बनाई है। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, आप अमेजोन पे भी मंगवा सकते हो या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके भी मंगवा सकते हो, वो गुजराती में आती है। हमारी दूसरी एक यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगाहार की, उसमें आप जाइए और वहाँ अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें देखिए और दूसरे को भी ये चीजें बना के खिलाइए। हाँ, आपको मजा आएगी और फिर आपको एनडीएस की जो खुराक की जो रेसिपी है वो भी अच्छी लगने लगेगी। और एक छोटा सा मैसेज आप कहीं भी कुछ प्रिंट कराते हैं तो इसके अंदर शामिल कीजिए, तो इससे लोगों का बिना खर्चे का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।